रंगग्राम ग्राम जान सांस्कृतिक मंच के बैनर तले भागलपुर के कला केंद्र में 20 दिसंबर से 22 दिसंबर तक 12वें रंग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष का ये 3 दिवसीय आयोजन पूर्वोत्तर भारत के 3 दिवंगत एवं प्रतिष्ठित रंगकर्मियों पद्मश्री रतनथियम के.बी. शर्मा और नाट्यश्री पखिला कोलिता को समर्पित किया गया है। महोत्सव के आयोजन को लेकर आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें रंग महोत्सव के पदाधिकारियों ने कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी। प्रेस वार्ता के दौरान पदाधिकारियों ने कहा कि पूर्व वर्षों की तरह यह आयोजन अब संस्कृति के खिलाफ लोक कला, रंगकर्म और राष्ट्रीय एकता को समर्पित है। 3 दिन तक चलने वाले इस रंग महोत्सव में बिहार सहित देश के 9 राज्यों से आए नाट्य एवं नृत्य दल भाग लेंगे। कार्यक्रमों में विभिन्न भारतीय भाषाओं में लघु नाटक, नुक्कड़ नाटक, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, मंजूषा पेंटिंग और रंग जुलूस जैसी विविध प्रस्तुतियां दर्शकों को देखने को मिलेगी। आयोजकों ने बताया कि इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य नई पीढ़ी में नीति, नैतिकता, मानवीय मूल्यबोध और सामाजिक सांस्कृतिक चेतना को जागृत करना, सांप्रदायिक सद्भाव को मजबूत करना तथा पारंपरिक कलाओं का संरक्षण और पोषण करना है। इसी क्रम में कला क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले देश भर के 21 कलाकारों को भागलपुर शहर के विभिन्न सांस्कृतिक एवं समाजसेवियों की स्मृति में वर्ष 2025-26 के लिए राष्ट्रीय रंग सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार से कलाकारों और खिलाड़ियों को रेलवे में मिलने वाली रियायत पुनः बहाल करने की मांग भी की। उन्होंने कहा कि रियायत बंद होने से कलाकारों को अपनी कला के प्रदर्शन के लिए आने जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आयोजकों ने यह भी स्पष्ट किया कि रंग महोत्सव जन सहयोग से निरंतर संपन्न होता आ रहा है। इस बार भी हमारे यहाँ 20, 21 और 22 दिसंबर को रंग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 9 राज्यों से, सुदूर राज्यों से कलाकार लोग आ रहे हैं जो अपनी प्रस्तुति यहाँ देंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये पूरा रंग महोत्सव हमारे संस्कृति को मूल रूप में रखने के लिए, अब संस्कृति से बचाने के लिए और नए कलाकारों को मंच देने के लिए किया जाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह किसी के द्वारा प्रायोजित नहीं होती, किसी से अलग चंदा नहीं लिया जाता। जितने यहाँ के लोग हैं, जनता है, वो थोड़ा थोड़ा पैसा दे करके इस पूरे के पूरे रंग महोत्सव को जीवित रखी है और यही इसकी खूबसूरती भी है। हम लोग चाहते हैं कि लोगों की सहभागिता हो, ये जन सहयोग से काम हो, ये किसी व्यक्तिगत काम से नहीं चलेगा, किसी कंपनी के काम से नहीं चलेगा। हम लोग चाहते हैं कि ये जन सहयोग से हो। तो इसके साथ ही साथ हम लोग चाहते हैं कि इसमें जन सहभागिता भी हो। जो लोग इतनी उत्सुकता से इसको देखते हैं, आना चाहते हैं, जो हमारा रंग ये जुलूस निकलता है यहाँ से, उसको देखने के लिए पूरा बाजार उमड़ा हुआ रहता है, सब लोग देखते हैं। हम लोगों की ये इच्छा है, हम लोग अनुरोध करते हैं भागलपुर की जनता से कि वो जितना उत्साह वहां दिखाते हैं, उसी उत्साह के साथ आकर के इस कार्यक्रम को भी देखें, ताकि जो बाहर से लोग आए हैं उनका भी उत्साहवर्धन हो सके। की तैयारी है ये कार्यक्रम और देश की अखंडता और एकता कायम रहे, इसकी तैयारी में ये कार्यक्रम होता है। विभिन्न तरह की संस्कृतियां हमारे यहाँ हैं, विभिन्न भाषाएं हैं, जीने के तरीके हैं अलग अलग, उसका प्रदर्शन होता है। लोग उससे सीखते हैं, बाहर के लोग भी सीखते हैं, जो स्थानीय जनता होती है वो भी उसको सीखती है। तो एक संस्कृति, बढ़िया संस्कृति, सृजनशील संस्कृति, करुणा वाली संस्कृति की गढ़ने की ये तैयारी रंग महोत्सव में ये होता है। बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 30(1) के तहत उत्पाद 1 के विशेष न्यायाधीश सौरभ कुमार वर्मा की अदालत ने कहलगांव के अमदा थाना कांड में 22 वर्षीय अभियुक्त अनिल कुमार को 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने 1 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है, जिसकी राशि नहीं देने पर अभियुक्त को 3 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामला अमदा थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस गश्ती के दौरान वाहन चेकिंग में झारखंड नंबर की एक आल्टो कार से करीब 90 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई थी। पुलिस को देखकर अभियुक्त भागने का प्रयास कर रहा था, लेकिन सशस्त्र बलों ने उसे पकड़ लिया। अभियुक्त अनिल कुमार मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के किशनपुर का निवासी है। उत्पाद 1 के अपर विशेष लोक अभियोजक ईश्वर चंद्र झा ने बताया कि 10 दिसंबर को अभियुक्त को दोषी ठहराया गया था, जबकि सजा के बिंदु पर आज निर्णय सुनाया गया। सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक वासुदेव प्रसाद शाह ने भी बहस में हिस्सा लिया। आज दिनांक 17/12/25 को अंडंडा थाना कांड संख्या 111-21 में
अपराधी को सजा सुनाई गई, उसे 5 साल की कठोर कारावास और 1 लाख रुपए का जुर्माना हुआ है। किस मामले केस का अवैध शराब बरामद हुआ है। केस का विशेष विवरण हमारे साथी ये घटना 13/7/2021 की है और यामडंडा थाना 111/21 का है। और इस केस के जो सूचक थे जयनंदन बैठा अपने सभी दलबल सहयोगी के साथ वाहन चेकिंग के लिए थाना से निकले थे और ये सनौला जाने वाली रोड के पास खड़े थे और वाहन की जांच कर रहे थे। इसी क्रम में एक मारुति सुजुकी चलाते हुए एक अभियुक्त आ रहा था, वो संदिग्ध लगा, वो पुलिस को देखते हुए भागने की कोशिश करने लगे। तो दल बल के सहयोग से पुलिस के द्वारा उसको पकड़ा गया। उन्होंने अपना नाम अनिल कुमार बताया, वो मधुसूदनपुर थाना के रहने वाले हैं। उसके पिताजी का नाम ब्रह्मदेव यादव है। और उस मारुति सुजुकी की जब तलाशी ली गई, तलाशी के क्रम में लगभग 90 लीटर विदेशी शराब बरामद हुआ। उसी घटना के संदर्भ में ये जो सूचक दूसरे जयनंदन बैठा और इस केस के अनुसंधानकर्ता थे शशि भूषण प्रसाद, जिन्होंने घटना की को सही पाते हुए चार्जशीट सबमिट किया। चार्जशीट सबमिट के बाद सब की गवाही हुई। गवाही के दौरान 10/12/25 को अभियुक्त को दोषी करार दिया गया और आज 17/12/25 को अभियुक्त अनिल कुमार को 5 साल की सजा और 1 लाख रुपया जुर्माना सुनाया गया। जुर्माना न देने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई। गणपत राय सलारपुरिया सरस्वती विद्या मंदिर सैनिक स्कूल भागलपुर में गुरुवार को विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के अध्यक्ष रविंद्र कान्ह की अध्यक्षता में 3 दिवसीय जिला केंद्र सशक्तिकरण बैठक आयोजित की गई। भुज विश्वविद्यालय भोपाल के अवकाश प्राप्त कुलपति एवं विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के अध्यक्ष रविंद्र कान्ह, प्रदेश सचिव प्रदीप कुशवाहा एवं प्रधानाचार्य अमरेश कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। प्रथम सत्र में छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि छात्रों का सर्वांगीण विकास ही शिक्षा का मूल उद्देश्य है। आज के दौर में छात्रों को कठिनाइयों को झेलने की क्षमता भी विकसित करना आवश्यक है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि विद्या भारती के विद्यालयों का मुख्य उद्देश्य है शिक्षा के साथ संस्कार देना। विषय ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, छात्रों में देशभक्ति, सामाजिक समरसता, अनुशासन आदि सद्गुणों का विकास आवश्यक है। विद्या भारती के द्वारा सामान्य शिक्षा के साथ योग, शारीरिक, संस्कृत, संगीत, नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा आज की आवश्यकता है। 21वीं सदी के अनुसार AI की शिक्षा, कोडिंग, स्किल डेवलपमेंट की भी शिक्षा दी जा रही है। सभी जिला केंद्र में मॉडल स्कूल खोलने की योजना है। क्षेत्रीय एवं मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देने की पहल की जा रही है। इस अवसर पर 17 जिला के प्रधानाचार्य एवं समिति सदस्यों के साथ बैठक आयोजित की गई। कहते हैं लोग, एक बात ये कही जाती है कि परीक्षा में कितने अंक आए इससे हम नापते हैं कि स्तर कैसा है। एक तरीका वो भी होता है। हर विद्यालय से मेरिट लिस्ट में अगर कोई आएगा वो इस पर निर्भर करेगा कि विद्यार्थी के परिवार की पृष्ठभूमि क्या है, बच्चे का IQ कैसा है, उसको उपलब्ध संसाधन कैसे हैं और उसे किन आचार्यों ने प्रशिक्षण दिया है। विद्या भारती का उद्देश्य यह है कि हर जिले में कम से कम एक मॉडल स्कूल हो जिसमें शिक्षा के स्तर में किसी प्रकार की कमी ना रहे। हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था विद्या भारती संचालित करेगी, ऐसा संभव नहीं है, कोई भी संस्था नहीं कर सकती। सरकार भी चाहे कि पूरे प्रांत में या हर जिले में या हर पूरे राष्ट्र में शिक्षा वही संचालित करेगी, वो भी संभव नहीं है, संसाधनों की कमी होती है। हम केवल शिक्षा का मॉडल एक खड़े करना चाहते हैं कि हमारे विद्यालय आदर्श विद्यालय के रूप में जाने जाएं, जहाँ संसाधनों की कमी न हो, शिक्षक एक आचार्य की भूमिका में हो, शिक्षक के अपने शिष्य से कैसे संपर्क हो, कैसे संबंध हो, कैसी भाषा बोले, कैसा संस्कार उनमें आए, समाज में समरसता वो स्थापित कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, सबको समानता से देख पाएगा, ये भावना विकसित करने के लिए हर जिले में एक आदर्श विद्यालय विद्या भारती संचालित कर रही है। भागलपुर में ठंड और कोहरे के कारण लोगों की परेशानी बढ़ गई है। खासकर कोहरे के कारण वाहन चालकों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कम विजिबिलिटी होने के कारण वाहन दुर्घटना की संभावना बढ़ गई है। घने कोहरे के कारण कजरैली थाना क्षेत्र के भागलपुर अमरपुर मुख्य मार्ग पर गौरा चौकी के समीप एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गया। हालांकि चालक की सूझबूझ के कारण घटना टल गई और लोगों की जान बच गई।
ट्रक रायपुर से भागलपुर आ रहा था, लेकिन घने कोहरे के कारण दुर्घटना का शिकार हो गया। वो कुहासा में गाड़ी रोड दिखा नहीं है तो गाड़ी साथ टाल लिया। कितना दूरियां तक की दिखाई नहीं पड़ रही थी रात में? एकदम कुछ नहीं दिख रहा था। 5 मीटर 10 मीटर कितना दूरियां थी वो? अरे यहाँ से वहाँ नहीं दिख रहा था।